हाय बच्चों, वेलकम बैक टू जेईई एसेंशियल्स, योर नंबर 1 जेईई रिवीजन चेकलिस्ट। एंड आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं न्यूटन्स थ्योरम, वन ऑफ द इजीएस्ट प्लस 4 अगर आपको एग्जाम में मिल सकते हैं देन ये इस तरह के क्वेश्चन से आपको मिलने वाले हैं। सो मेक श्योर कि आप यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझ लें। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पहले से पता है तो क्वेश्चन जो करा रहा हूं उनको अच्छे से प्रैक्टिस करो। फर्दर आपको यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए जो जेईई 1 एप्लीकेशन के ऊपर मैं क्वेश्चन देता हूं उनकी प्रैक्टिस करो और अपने 4 मार्क यहाँ पे कंफर्म करो ही करो। चलिए यहाँ पर देखते हैं कि ये क्या चीज है। ये आपका बेसिकली जो डिस्कशन है न्यूटन्स थ्योरम का, ये आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में, जहां पर हम ये कहते हैं कि यार आपके पास में अगर कोई एक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 व्हिच इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके अगर रूट से आपके इसमें अल्फा बीटा, और अगर कोई आपको देता है कि आपने अल्फा और बीटा की कुछ हायर पावर्स लेकर उनका कुछ कॉम्बिनेशन क्रिएट करवा के एक नया टर्म क्रिएट किया है, यहां पर इसको एसएन बोल सकते हैं, किसी क्वेश्चन में टीएन बोल सकते हैं, किसी क्वेश्चन में पीएन बोल सकते हैं, किसी क्वेश्चन में एएन बोल सकते हैं। इसको क्या बोल रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप क्या करते हैं अपने जो रूट्स हैं अल्फा और बीटा उसकी कुछ पावर कर लेते हो। वो पावर आपकी कभी 10 हो सकती है, कभी आपकी पावर 12 हो सकती है ना। यहाँ पे अलग अलग पावर्स आपको यहाँ पे क्वेश्चन में मिल सकती है, लेकिन आपने क्या किया है फिर यहाँ पे उसके बीच में या तो प्लस या फिर माइनस का साइन इस्तेमाल किया है। इफ दिस स्टैंडर्ड अरेंजमेंट यू सी कि आपको यहां पे दिया गया है, देन आप डायरेक्टली एसएन के अंदर ही अपना एक रिलेशन जनरेट कर सकते हो यूजिंग द सेम कोएफिशिएंट्स जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नजर आ रहे हैं। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपके इसमें यहां पे एबीसी कोएफिशिएंट्स हैं तो ऐसे ही दिखने वाली आप एक और इक्वेशन जनरेट कर सकते हो, लेकिन यहां पे यू विल रिप्लेस x विद एसएन एंड द अदर सिमिलर टर्म्स। आप यहां पे क्या देखते हैं कि जैसे आपके पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या हो रहा है, x का एक एक करके पावर डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर से आपने स्टार्ट किया, फिर एक्स की पावर 1 आया और फिर यहाँ पे आप बोल सकते हो कि एक्स की पावर 0 आ गया। एक्स की पावर 0 मतलब कांस्टेंट ही हो गया एक तरीके से, राइट। सो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि एक एक करके आपके यहाँ पे पावर रिड्यूस होता है। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं कि आपका जो सब्सक्रिप्ट है नीचे लिखा हुआ जो क्वांटिटी है वो भी आपका कम होते जा रहा है। ए के साथ में अगर आपने एसएन लिखा है तो बी के साथ में आप एसएन -1 लिखोगे, सी के साथ में आप एसएन -2 लिखोगे, और ये जो कॉम्बिनेशन होगा ये हमेशा ही इक्वल टू 0 सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। आई एम नॉट गोइंग इनटू द प्रूफ एग्जैक्टली, वैसे हालांकि कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। आप यहाँ पे अगर एसएन का एक्सप्रेशन जानते हैं, अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n है, तो एसएन -1 क्या हो जाएगा, अल्फा की पावर n-1 प्लस बीटा की पावर n-1, और एसएन -2 क्या हो जाएगा, अल्फा की पावर n-2 बीटा की पावर n-2। यहां पे जैसे ही आप सब्स्टिट्यूट करते हो तो आप यहां पे अल्फा के टर्म्स अलग लेके और बीटा के टर्म्स अलग लेके ये क्लियरली देख पाते हो कि अपनी जो कॉम्बिनेशन है वो अलग अलग 0 बन जाते हैं, मतलब ओवरऑल आपको यहां पे 0 मिल जाता है, ठीक है ना। लेकिन वो यहां पे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आज के डिस्कशन में। इस सीरीज में हम चाह रहे हैं कि हमें यहां पे क्वेश्चंस अच्छी तरीके से क्रैक करते आना चाहिए, एंड वी आर गोइंग टू डू दैट नाउ। हमें यहां पर बस इतना पता करना चाहिए कि भाई हमारा जो क्वेश्चन है क्या वो इस फॉर्मेट को सेटिस्फाई कर रहा है, क्या आपके इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या उसके यहाँ पे रूट्स गिवन है, क्या उनके रूट्स की कोई हायर पावर करके प्लस माइनस करके आपको कुछ नया टर्म दिया हुआ है, और फिर वो जो नया टर्म है उसमें कोई कॉम्बिनेशन आपसे पूछा गया है। अगर ये आपको सिनेरियो दिखता है मतलब ये न्यूटन थ्योरम का आपका प्लेन सवाल है। एंड देखो यहाँ पर कितने जल्दी ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है। आपको देखो यहाँ पर ये एकदम रिसेंट क्वेश्चन करा रहा हूं, लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, एंड आपको देखो अब यहाँ पे यूएन नाम की कोई चीज इन्होंने डिफाइन कर दी है, लेकिन किया एकदम सेम ही काम है कि अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n, यहां पर इसको un को बोला है। अब पूछा क्या है, u10 प्लस √2 टाइम्स ऑफ u9 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ u8 इन्होंने पूछा है। तो हम तो यहां पर बिल्कुल भी नहीं डरेंगे, हमें बोलेंगे कि देखो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, x स्क्वायर प्लस √2x एंड -8 इज इक्वल टू 0। अच्छा, तो यहां पे क्या रिप्लेस करना है, 1 के साथ में x स्क्वायर लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे अपने un को रिप्लेस करना चाह रहे हैं। लेकिन अगर आप सवाल को ध्यान से देखते हो तो आपको हमेशा ही दिख जाता है कि सबसे बड़ा वाला n कितना है। तो सबसे बड़ा वाला n यहाँ पर आपको बेसिकली कितना दिख रहा है, 10 दिख रहा है। तो आप यहाँ पे u10 से ही स्टार्ट करो, फिर एक एक करके आपको क्या करना है, अपना जो सब्सक्रिप्ट है उसको कम करते जाना है, राइट। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, अगर u10 आया है तो √2 कोएफिशिएंट के साथ में कितना आ जाएगा, u9 आ जाएगा, एंड -8 कोएफिशिएंट के साथ में कितना आ जाएगा, u8 आ जाएगा। एंड नाउ यू हैव दिस करेक्ट इक्वेशन ऑलरेडी विथ यू। क्या इस इक्वेशन से आप यहां पे देख पा रहे हैं कि इसका आंसर 4 आना चाहिए, क्योंकि आप इसको राइट हैंड साइड में लेके जाओ और फिर यहां पे 2 टाइम्स ऑफ u8 से डिवाइड कर दो दोनों साइड, ठीक है ना। तो आपके इसमें यहां पे u10 है प्लस √2 के साथ में u9 है, ये आपका 8u8 है। नीचे आपके इसमें कितना आना चाहिए, नीचे आपके इसमें यहां पे 2u8 आना चाहिए, तो दोनों साइड डिवाइड कर दो सेम क्वांटिटी से, तो u8 कैंसिल हो जाएगा, फाइनल आंसर आपका 4 आ जाएगा, ठीक है ना। सो दिस इज हाउ वी अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूटन थ्योरम। आपके पास में अगर ऑलरेडी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स अल्फा बीटा है, अगर आपको अल्फा बीटा की पावर, लेकिन यहाँ पे सेम पावर होना चाहिए, अगर अल्फा की पावर n है तो बीटा की पावर भी n ही होना चाहिए, ठीक है ना। इस तरह का कॉम्बिनेशन क्रिएट करके अगर कोई एक नया टर्म दिया है और उस टर्म में है ना, जैसे यहाँ पे u में बेसिकली आपको कुछ कैलकुलेट करवा रहे हैं, राइट, देन न्यूटन थ्योरम का ये आपका एकदम प्लेन सवाल होता है, सीधे सीधे आपके यहाँ पे आंसर्स निकल कर आते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे वेरिएशंस की बात करूं तो हो सकता है कि सवाल आपका इतना डायरेक्ट ना हो सकता है कि उसके अंदर आपको क्या करना पड़े, उसके अंदर आपको एक से ज्यादा बार न्यूटन थ्योरम अप्लाई करने की
जरूरत पड़े तो लेट अस डिस्कस दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन। यहां पर फिर से देखो आपके इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मदद से इन्होंने अल्फा बीटा जो रूट्स हैं उनकी पावर रेज करके इस बार सब्ट्रैक्शन का साइन लगाया, कोई फर्क नहीं पड़ता, एडिशन का साइन हो सब्ट्रैक्शन का साइन हो फर्क नहीं पड़ता आपका। इस बार जो पीएन इन्होंने डिफाइन किया है वो भी एक पर्टिकुलर फॉर्मेट यहां पे हमेशा सेटिस्फाई करेगा। वो फॉर्मेट अगर आप निकाल के रखना चाहे तो निकाल के रख सकते हैं। क्या करना है आपको यहां पर ये जो अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके अंदर ही एक्स स्क्वायर की प्लेस में क्या रिप्लेस करोगे वो यहां पर आपको बस डिसाइड करना है, ठीक है ना। तो आप यहां पे क्या देख के बता सकते हैं कि आपको यहां पे सबसे बड़ा आपको यहां पे एन का वैल्यू कितना नजर आ रहा है, 12 आपको नजर आ रहा है, आपको यहां पे 12 नजर आ रहा है। तो आप यहां पे 12 एक बार रिप्लेस करो, ठीक है ना। तो आप यहां पर क्या कह सकते हो कि P12 माइनस रूट 2 के साथ में क्या आ जाएगा बेटा P11 एंड माइनस रूट 3 के साथ में कितना आ जाएगा P10। एक एक करके आपको कम करना होता है। ये आपका बेसिकली कंडीशन न्यूटन थ्योरम से सेटिस्फाई हो गई होगा, ऑलराइट। तो मैं क्या इस तरह का कोई कॉम्बिनेशन अपने रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन में क्रिएट कर सकता हूं क्या? वेरी इजीली आई कैन सी कि यार देखो आपके पास में यहां पे P10 इसके साथ में जब मल्टीप्लाई होगा, P11 इसके साथ में जब मल्टीप्लाई होगा और P12 जब 11 के साथ में ऑलरेडी है, तो इन तीनों चीजों को साथ में लेकर मैं फायदा उठा सकता हूं इस बात का कि यार 11 कॉमन आ रहा है। अगर आप इन तीनों को बेसिकली ओपन करके 11 कॉमन निकालते हो तो आपको रूट 3 के साथ में P10 दिखाई देगा, यहां पर आपको रूट 2 के साथ में P11 दिखाई देगा एंड यहां पर माइनस 11 कॉमन क्योंकि निकाल दिया है तो आपको P12 नजर आएगा। तो क्या ये क्वांटिटी आपकी जीरो बन रही है? एक बार देखो ध्यान से, केवल साइन चेंज किया है आपने, है ना। P12 यहां पे नेगेटिव हो गया, बाकी दोनों पॉजिटिव हो गए, जबकि यहां पर आपके पास में रिवर्स साइन लगे हुए हैं। डजंट मैटर, ये वाला क्वांटिटी आपका फॉर श्योर क्या बन रहा है, जीरो बन रहा है। अब बच क्या गया है आपके इसमें उसको भी देखते हैं यहां पे। तो अगर आप बचे हुए क्वांटिटीज को देखते हैं तो एक तो ये क्वांटिटी है आपके पास में और एक ये क्वांटिटी है जिसमें से हम 10 कॉमन निकाल सकते हैं। सो अगर मैं यहां से 10 कॉमन निकाल दूं तो मेरे पास में एक तो P11 बचेगा यहां से और यहां से माइनस रूट 2 के साथ में P10 बचेगा, राइट। सो दिस इज व्हाट वी हैव। ये तो हमारा जीरो होने ही वाला है तो इसकी चिंता खत्म करते हैं। अब ये क्वांटिटी जो है आप यहां पे देखो कि इसके अंदर 11 है, 10 है। अब आंसर में आपको क्या चाहिए, 9 चाहिए। अच्छा, तो एक और इक्वेशन हमने यहां पे लिख लेनी चाहिए जिसके अंदर बड़ा वाला वैल्यू कौन सा है, 11 है। बट कोई दिक्कत की बात नहीं, आप यहां पे फिर से जीरो से स्टार्ट करो। ऐसा सोचो आपके पास में यही इक्वेशन है, अगर मैं P11 से स्टार्ट करता हूं तो माइनस रूट 2 के साथ में कितना आ जाएगा, P10 आ जाएगा एंड रूट 3 के साथ में आपका P9 आ जाएगा। अब देखो ध्यान से, P11 माइनस रूट 2 P10 क्या एग्जैक्टली यही क्वांटिटी है जिसको मैं रूट 3 P9 से रिप्लेस कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। तो आपके पास में कितना आ जाएगा, 10 के साथ में रूट 3 एंड P9, सो 10 रूट 3 P9 आपका आंसर आ जाएगा। इतने सिंपल सवाल हैं जो जेईई में पूछे जा रहे हैं, इनको आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, राइट। आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर दो ही टाइप के पैटर्न्स बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, एक तो रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स एंड सेकंड इज दिस। तो रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स तो आप 10वीं क्लास से करते आए हो, तो मुझे लगता है कि उसके ऊपर ऐसा मुझे फर्दर आपको सपोर्ट करने की जरूरत है। न्यूटन मेथड कई सारे बच्चों को यहाँ पे प्रिपरेशन के दौरान छूट जाता है। होपफुली इस वीडियो के बाद में आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा कि इस तरह के सवाल काफी इजीली क्रैक किए जा सकते हैं, ऑलराइट। सो आप यहाँ पे ध्यान से समझिए, आपके पास में अगर प्लस का साइन है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, माइनस का साइन है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पावर दोनों ही केसेस में देखो सेम होनी चाहिए, है ना। यहां पर भी अगर n है तो यहां पर भी n होना चाहिए, यहां पे अगर n है तो यहां पर भी आपका n ही होना चाहिए, ऑलराइट। चलिए अब यहां पे और एक सवाल करते हैं, बिल्कुल सिमिलर आइडिया पे बेस्ड है यहां पर, जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस। अदरवाइज तो आपको और भी सवाल वैसे देने वाला हूं, बट लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन, जहां पर फिर से आप देख सकते हैं कि माइनस का साइन यहां पे इस्तेमाल किया गया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास में है, बट यहां पे अगर आप देखते हैं तो आपके पास में जो है थोड़े नंबर ऑफ टर्म्स थोड़े ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो आपका डिफिकल्टी लेवल अगर बढ़ेगा तो इस तरह से यहां पर बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो तो बहुत ही इजी है, लेकिन हम यहां पे कॉम्बिनेशंस आई गेस ढूंढना अब शायद सीख रहे हैं, राइट। जैसे आप यहां पे देख सकते हैं कि यार इन दोनों टर्म्स के अंदर कॉमन क्या है, इन दोनों टर्म्स के अंदर कॉमन क्या है, उसको अलग कर सकते हो। यहां पे आपको P16 कॉमन दिखाई देता है, तो अगर आप कॉमन निकालते हो तो 15 एंड 14 अंदर आपका बचेगा। इन दोनों में से अगर आप माइनस ऑफ P15 कॉमन निकालते हैं तो अंदर आपके उसमें यहां पे 15 एंड फिर से 14 बचेगा, राइट। तो ये तो पूरा फैक्टराइज ही हो गया आपका बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो नीचे कितना आएगा आपका P13 एंड P14। सो वी आर ट्राइंग टू ग्रुप द थिंग्स प्रॉपर्ली, दैट्स इट, ठीक है ना। अभी हमने क्या कॉमन निकाला था, यहां से P15 हमने कॉमन निकाला था, क्योंकि ये दोनों ब्रैकेट्स आपके सेम है तो आप फर्दर इनको कॉमन निकाल सकते हैं। तो P15 माइनस P14 एंड बच क्या जाएगा, यहां से बचेगा P16 एंड माइनस P15, और नीचे हमारे पास में जो टर्म्स है वो क्या क्या है, नीचे हमारे पास टर्म्स बेसिकली P13 एंड P14 है। अब हमारे पास में काफी अच्छा से यहां पर एक एक्सप्रेशन जिसके अंदर हम अपने जो लोअर इंडेक्स है या फिर जो सब्सक्रिप्ट है उसको रिड्यूस होते हुए देख पा रहे हैं। इस तरह का रिडक्शन आपको यहां पे ऑब्वियसली नजर आएगा जब आप अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर चेंजेस करोगे तब,
है ना। तो यहां पर अगर आप देख सकते हैं तो आपके उसमें एक तो 15 बड़ा नंबर यहां पे दिखाई दे रहा है, एक 16 बड़ा नंबर यहां पे दिखाई दे रहा है। एक बार 16 डाल के देखते हैं क्या होगा। तो अगर मैं P16 से स्टार्ट करता हूं, सो नेक्स्ट वाला मेरे पास में P15 आना चाहिए, नेक्स्ट वाला मेरे पास में P14 आना चाहिए। सो इफ आई टेक दिस ऑन द अदर साइड एंड डिवाइड बाय P14, तो P16 माइनस P15 अपॉन P14 का जो रेशो है ये मुझे 4 के बराबर मिल रहा है। क्या ऐसा कुछ मैं देख पा रहा हूं? 16, 15 एंड 14, यस, ये वाला एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है जो हम देख पा रहे हैं, राइट। इसकी वैल्यू हमें अब फील हो रहा है कि यार ये तो डायरेक्टली 4 के बराबर रिप्लेस की जा सकती है। वैसे ही अगर आप इस इक्वेशन को क्रिएट करना चाहते हैं तो ये भी आपका सिमिलर मैनर में क्रिएट हो जाएगा। इस बार बस आपको यहां पे स्टार्ट 16 से नहीं करना है, आपको कहां से स्टार्ट करना है? आपको 15 से स्टार्ट करना है। तो अगर आप P15 लेते हो तो आपके उसमें यहाँ पे P14 बनेगा एंड माइनस 4 टाइम्स ऑफ P13 बनेगा। इसको इस तरफ ले जाके P13 से डिवाइड करो, सो P15 माइनस P14 अपॉन P13, ये फिर से आपका कितना आया है? 4 के बराबर ही निकल कर आया है, ठीक है ना। इसकी वैल्यू भी 4, इसकी भी वैल्यू 4 है ना। सो दैट गिव्स अस 16 एज द फाइनल आंसर, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर कंफर्म करें, 16 इज द फाइनल आंसर। आई थिंक आप यहां पे किसी भी दूसरे चैप्टर में जाके देख सकते हैं। इनफैक्ट आप अगर यहां पे किसी छोटे चैप्टर की बात करें, जैसे कि आप स्टैटिस्टिक्स की बात करें, है ना, या फिर एरिया की बात करें, जो काफी मतलब कंटेंट वाइज छोटे हैं, तब भी इतने सिंपल सवाल उन पे भी नहीं बनते हैं। ये आई गेस वन ऑफ द इजीएस्ट +4 आपकी लाइफ में अगर कभी मिल सकता है आपको जेईई में, तो इस सेक्शन से मिल सकता है, ठीक है ना। तो इतना तो सबको करते आना चाहिए। अब वेरिएशन की जहां तक बात है, देखो आपके पास में यहाँ पे सवाल ऐसा बन सकता है जिसमें आपको लग नहीं रहा कि यार यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सवाल है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी ही नहीं है। लेकिन हमारे पास में क्योंकि नॉलेज है कि इस तरह का कॉम्बिनेशन अगर हमारे पास में आता है और एक क्वाड्रेटिक के साथ में आता है, तो यहां पे हमें काफी इजीली इस तरह का रेशियो कैलकुलेट करने को मिलता है ना। यहां पर इसको पहले थोड़ा सा अल्फा एन लिखा होना चाहिए, वो सही कर लेते हैं, ए एन की जगह अल्फा एन होना चाहिए। तो अल्फा इज द टर्म जो इन्होंने यहां पे डिफाइन किया है। सो अल्फा एन आपके पास में जो दिया हुआ है इन्होंने, है ना, उसका डेफिनेशन है 19 की पावर एन माइनस 12 की पावर एन। यार कितना अच्छा होता कि यार ये मेरे पास में जो रूट्स है ना, लेट अस से मेरे पास में जो रूट्स है उसका नाम है बीटा और गामा, है ना। एक का नाम बीटा है और एक का नाम गामा है। अगर मेरे पास में इस तरह से कुछ अरेंजमेंट होता, है ना, कि जैसे इसके पहले हमने पीएन, यूएन, टीएन नाम की चीजें यहां पे डिफाइन करी थी, इस बार इसने अल्फा एन डिफाइन किया है, दैट्स ओके, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। रूट के साथ में हमने यहां पे कंफ्यूजन ना हो, इसलिए अल्फा बीटा लेने की जगह बीटा गामा यहां पे डिस्कस करने का सोचा। तो यार ये ऐसे नहीं लग रहा कि यार मेरे पास में 2 रूट्स थे, शायद मेरे पास में 2 रूट्स थे, एक था 19 और एक था 12, एंड फिर मैंने यहां पर जो है वही सेम काम न्यूटन मेथड यहां पे लगाने की कोशिश करी, एंड वो थ्योरम लगाने से पहले, है ना, हमने इसका मतलब क्या करना चाहिए, अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन रेडी कर लेना चाहिए। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रिक्वायरमेंट जो है वो कौन सी वाली क्वाड्रेटिक की रिक्वायरमेंट है, हम यहां पे खुद से सोचते हैं अगर, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स एंड प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये जो एक हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट फॉर श्योर 19 एंड 12 ही है। और अगर इसके रूट्स 19 एंड 12 हैं, तो आपने उनकी ही पावर n करके कॉम्बिनेशन बना के अल्फा n यहां पे क्रिएट किया है। मतलब फिर से अल्फा n क्या सेटिस्फाई करेगा, इसी क्वाड्रेटिक के फॉर्मेट को सेटिस्फाई करेगा, राइट। मतलब मैं क्या कर सकता हूं, यहां पे अगर मैं अल्फा n रिप्लेस कर रहा हूं, तो अगले वाले के साथ में मैं यहां पे अल्फा n-1 रिप्लेस कर सकता हूं, और यहां पे 19 इंटू 12 के साथ में मैं अल्फा n-2 रिप्लेस कर सकता हूं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में एक बढ़िया सा अल्फा में रिलेशन आ गया। तो न्यूटन मेथड करता क्या है, ये बेसिकली आपका एक्स के ही सहारे आपको अल्फा में रिलेशन निकाल के दे देता है, राइट। अच्छा, तो आपके इसमें यहां पे जो बन रहा है, क्या आप देख के बता सकते हैं कि इसके अंदर हमने n का वैल्यू क्या यूज करना चाहिए, आई गेस 10 यूज करना चाहिए। जो भी बड़ा वैल्यू है उसको आप यहां पे कंसीडर कर लो। तो आपके यहां पे अल्फा 10, उसके साथ में कितना आ रहा है, एक तो आपके इसमें अल्फा 10 आ जाएगा, माइनस ऑफ ये कितना आ जाएगा, -31 के साथ में अल्फा 9, एंड प्लस ये हो जाएगा आपका 19 एंड 12 के साथ में अल्फा 8। अब हमें यहां पर जो रेशियो चाहिए उसके अंदर 8 नीचे चाहिए, और ये दोनों टर्म्स आपके एक साथ होने चाहिए, और 31 अल्फा 9 आपका पॉजिटिव है। तो ऐसा करते हैं कि इन दोनों टर्म्स को हम राइट हैंड साइड में पुश करते हैं। सो हमारे पास में 19 इंटू 12 के साथ में अल्फा 8, ये कितना आ जाएगा, 31 अल्फा 9 माइनस अल्फा 10, और डिवाइड किससे करना है आपको, आपके डिवीजन में 57 अल्फा 8 होना चाहिए। सो दोनों साइड इसी सेम क्वांटिटी से डिवाइड कर दूं। तो ये तो आपका क्वेश्चन है, इसको हम यहाँ पे फर्दर कुछ नहीं करना चाहेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में सिंप्लीफाई करके आपका आंसर आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे आपका अल्फा 8 कैंसिल होगा, एंड ये आपका 19 जो है ये कितना है, 3 टाइम्स जाएगा, तो ये आपका 4 बेसिकली बच रहा है। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। बहुत ही जल्दी आपके यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। आपको बस यहाँ पर ये थ्योरम बस पता होना चाहिए, अगर पता भी है तो आपके 4 नंबर पक्के हैं। अच्छा, वेरिएशन की जहां तक बात है, आपको अब यहाँ पे एक वेरिएशन दिखाई दे रहा है जो काफी मेजर वेरिएशन है।
आप यहां पे देखिए कि आपको इस बार जो एसएन डिफाइन किया गया है उसमें कुछ कांस्टेंट्स भी इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिए और कांस्टेंट सेम नहीं है। यहां पे 2023 लिखा हुआ है, यहां पे 2024 लिखा हुआ है। द पॉइंट दैट यू शुड नो इज कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास में अगर 2023 2024 की जगह कुछ दूसरे नंबर्स भी अगर होते, या इन जनरल आप यहां पे ध्यान रख सकते हो कि आपके पास में एसएन के साथ में लेट से पी और क्यू कुछ भी यहां पे दो नंबर्स इन्होंने अगर दे दिए तो भी जो लॉजिकल स्टेप्स हम अभी ले रहे थे वही सेम लॉजिकल स्टेप्स हम अभी भी ले सकते हैं। जस्ट बिकॉज यहां पे कुछ कॉन्स्टेंट्स आ गए इसका मतलब ये नहीं कि हम वहां पे अपना जो मॉडिफिकेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नहीं कर सकते। कर सकते हैं, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में करना हमेशा सही आएगा। ठीक है, तो आप यहां पर क्या बोल सकते हो कि अच्छा ठीक है, मुझे अगर यहां पे पी और क्यू से फर्क नहीं पड़ रहा, 2023 2024 क्या है मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, तो मतलब मैं यहां पर क्या बोलूंगा कि x वाली जो इक्वेशन है उसको s वाली इक्वेशन में चेंज कर लेते हैं। तो आपके इसमें क्या बनेगा, यहां पे sn माइनस sn माइनस 1 माइनस sn माइनस 2, ये आपका 0 के बराबर आएगा। मतलब कोई भी sn जो है वो sn माइनस 1 प्लस sn माइनस 2 के बराबर आपको मिलने वाला है। क्वेश्चन के ऑप्शंस को देखते हुए मुझे लग रहा है कि हमने इसके अंदर 12 डाल देना चाहिए। तो S12 जो है वो आपका S11 एंड S10 के सम के बराबर आ जाएगा, विच गिव्स अस बी ऑप्शन एज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है ना। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस वेरिएशन, डोंट बी वरीड अगर आपको यहाँ पे एग्जाम में ऐसा कुछ मिल जाता है। अदरवाइज बच्चों को क्या अगर पता नहीं हो तो वो खुद से यहाँ पर फिर सोचते हैं कि चलो हम लॉन्ग अप्रोच यहाँ पे अप्लाई करते हैं, है ना। दैट एक्चुअली देन क्रिएट्स सम वेस्टेज ऑफ टाइम। ऑलराइट, चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर ध्यान रखना, कांस्टेंट से हमें फर्क नहीं पड़ता। एंड एक और वेरिएशन की अगर मैं बात करूं तो देखो यहाँ पर आपका ये जो पर्टिकुलर मेथड है ये केवल क्वाड्रेटिक के लिए नहीं है, ये एक्चुअली किसी भी अच्छे पॉलिनोमियल के लिए आपको यहाँ पे अप्लाई करते आ जाएगा। जैसे कि क्यूबिक पॉलिनोमियल भी अगर आपको मिल रहा है तो आप सेम अप्रोच यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। राइट, यहां पर आप देखें कि आपके इसमें क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक इक्वेशन है, एंड क्यूबिक इक्वेशन के अगर रूट्स आपके इसमें अगर यहाँ पे अल्फा बीटा गामा है, देन अगर इन्होंने tn डिफाइन किया है अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n प्लस गामा की पावर n, देन tn भी आपका यहाँ पे एग्जैक्टली उसी तरह से यहाँ पे वेरिएशन शो करेगा जैसे कि आपके यहाँ पे x के वेरिएशन आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है ना, मतलब x की जगह आप यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं t वाले वैल्यूज को, लेकिन एक एक करके सब्सक्रिप्ट आपकी कम होते जाना चाहिए। अब इस क्वेश्चन में एक और अच्छी चीज आपको सीखने के लिए मिलेगी, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि भाई इसके अंदर x का टर्म नहीं है। So we need to be very careful while we are modifying the x वाला इक्वेशन into t वाला इक्वेशन। राइट, आप यहां पे जो है जो भी मिसिंग टर्म्स है उसको भी यहां पे लिखो ताकि आपको यहां पे याद रहेगा अच्छा 0 के साथ में यहां पे कोई एक वैल्यू t की गायब होने वाली है। ठीक है ना, क्योंकि आपको एक एक स्टेप ही नीचे जाना होता है। तो आप अगर यहां पे इंट्रोड्यूस करते हैं, लेटर से आप क्वेश्चन में अगर देखते हैं तो आपके रिक्वायरमेंट में सबसे बड़ा n जो है वो 11 का है। ठीक है ना, तो आप t11 यहां पे इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हो, -2 के साथ में तो आपका t10 आ जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब 0 के साथ में आपका t9 आएगा एंड -1 के साथ में t8 आएगा। ठीक है ना, अदरवाइज अगर आप ये लिखोगे नहीं तो हो सकता है कुछ बच्चे यहाँ पे t9 लिखें, जो सही नहीं है ना। आपको यहाँ पे बीच वाले टर्म्स अगर मिसिंग है तो उसके साथ साथ कितने t के टर्म्स कुर्बान हो रहे हैं वो भी पता होना चाहिए। तो इस बार आपका t9 कुर्बान हो रहा है, ध्यान से देखो, उसने भी यहाँ पे t9 नहीं पूछा है आपसे। ऑलराइट, आप सिंपल सा एक काम करें, आप यहाँ पे t10 को उस तरफ ले जाएं तो आपके इसमें क्या बचेगा, t11 माइनस t8 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ t10, t10 से डिवाइड करके आपको 2 आंसर बेसिकली यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है ना। सो दीज आर द ओनली पॉसिबल वेरिएशंस जो मैंने यहाँ पर अभी आपके साथ में डिस्कस किए हैं। एक मेजर वेरिएशन ये है कि यार इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू क्वाड्रेटिक, आप यहाँ पे हायर डिग्री पॉलिनोमियल्स के लिए भी यही सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन डेफिनेशन में आपका जो टीएन है, ध्यान से देखो, इस बार अल्फा बीटा के साथ में गामा भी आया है। ऐसा नहीं हो सकता कि क्यूबिक में आपने यहाँ पे इक्वेशन दी है और लिखते समय आपने टीएन केवल अल्फा बीटा से डिफाइन किया है, ऐसा नहीं हो सकता। सारे के सारे रूट्स होना चाहिए और वो सारे के सारे जो आपके रूट्स हैं वो कैसे होना चाहिए, सेम पावर के साथ में भी यहां पर अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट वेरिएशन क्या है कि अगर कोई कांस्टेंट्स भी अगर आपको मिल जाते हैं, फर्क नहीं पड़ता, उन कांस्टेंट्स के आने से हमारे यहां पर जो प्रोसेस है उसमें कोई बदलाव नहीं चाहिए। ऑलराइट, चलिए, एंड विद दैट आई गेस दिस इज द ओनली कॉन्सेप्ट व्हिच वी वांटेड टू डिस्कस इन दिस वीडियो। क्विक वीडियो था हमारा, लेकिन यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये +4 आपको दिलाने वाला है। अगर थोड़े और क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं देन आपको यहाँ पर मैं प्रोवाइड कर दूंगा फ्री कोर्सेस में जाके। इसके पहले भी जो आपकी वीडियोस हो चुके हैं उनके आपके प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। जेई एसेंशियल्स नाम से एक आपको फ्री कोर्स मिलेगा, उसके अंदर जाके आप अपना मटेरियल डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। अदरवाइज और भी यहाँ पर जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड हेल्पफुल चीजें आपको मिलती हैं, चाहे वो यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हो, चाहे वो आपको यहाँ पे रिवीजन का बैच हो, है ना, ये आपके रेगुलर बैचेस हो, लॉन्ग टर्म बैचेस हो। आप यहाँ पे अगर जेई 1 के साथ में पढ़ना चाहते हैं देन टीम डेफिनेटली हैज some or the other basically batch or some or the other test series with which you can take help and improve yourself। ठीक है, चलिए, तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं यहाँ पे अपने अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।